लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से एसआईआर लागू किया गया है, ऐसे में उज्जैन निर्वाचन विभाग में भी यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। 4 नवंबर से लगाकर 4 दिसंबर तक जो एसआईआर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उज्जैन उत्तर के लिए यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पर बीएलओ से लगाकर सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर टीचर तक की ड्यूटी लगी है और लगातार घर घर जाकर जो है एसआईआर किया जा रहा है, यानी कि मतदाता सूची को अपग्रेड किया जा रहा है, मतदाताओं से फॉर्म भी भराए जा रहे हैं और लगातार जो है जिस प्रकार से वोट चोरी के आरोप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लगाए थे, उसका भी निराकरण यहाँ पर किए जाने की जो तैयारी की गई है। ऐसे में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर लागू किया गया है, इसको लेकर उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ पर एसडीएम एलन गर्ग है, उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और उज्जैन उत्तर के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। सर, एसआईआर लागू हो चुका है और किस प्रकार से तैयारी की गई है, कितने मतदान केंद्र है, कितने मतदाता है, किस प्रकार से यह प्रक्रिया चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उज्जैन उत्तर विधानसभा के अंतर्गत 2,39,164 मतदाता उज्जैन उत्तर में हैं विधानसभा में। और इसी क्रम में जैसे कि आयोग के निर्देश हैं कि 2003 से 2025 की सूची वो मिलान जिनका हो रहा, जो 2025 में मतदाता हैं वो 2003 में भी थे, उनकी मैपिंग करनी है। उसके बाद उनके फॉर्म, जो गणना फॉर्म मतदाता को दिए जा रहे हैं, वितरण करके उनके वापस से ऑनलाइन डेटा को फीड करके उसका फॉर्म डिजिटाइज किया जाना है। तो ये प्रोसेस रहेगी पूरी, जिसमें फॉर्म का वितरण और बीएलओ वापस उसको भर करके सबमिट करेगा। इस क्रम में हमारे जो फॉर्म वितरण हुए हैं 2,39,000 में 164 फॉर्म वितरित हो गए हैं और 26,280 फॉर्म का हम लोगों ने डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। और ये जो आयोग का कार्यक्रम आया है, इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इसमें ये फॉर्म का गणना फॉर्म का भरना वोटर द्वारा और उसका बीएलओ द्वारा उसका कलेक्शन किया जाना, उसके बाद ऑनलाइन उसका सबमिशन होना, देन ये प्रोसेस डिजिटाइजेशन की चलेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के बाद ये जो 9 दिसंबर को इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जिसको जो भी दावा आपत्तियाँ हैं वो 1 महीने की दावा आपत्ति 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेंगी। इस दौरान जो भी व्यक्ति छूट गए हैं या जिसके पास गणना फॉर्म नहीं पहुंचा या किसी कारणवश वो बाहर या शिफ्ट हो गए हैं, उनको उनकी आपत्तियों को सुना जाएगा और उनके विधिवत सुनवाई करके निराकरण किया जाएगा। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें कलेक्टर ने भी मोर्चा संभाल रखा है, आप भी लगातार कर रहे हैं, तो किस प्रकार से अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी? जैसे कि आपको विदित होगा कि इसमें पूरा प्रशासनिक अमला विशेष गहन पुनरीक्षण में लगा हुआ है। इसमें बीएलओ से लेकर डिप्टी डीओ से लेकर विधानसभा स्तर तक ईआरओ, तहसीलदार और अपर स्तर तक आप देखें कल माननीय कलेक्टर महोदय, एडीएम महोदय और नगर निगम कमिश्नर जो नगरीय निकाय हैं उनमें अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में लगाए गए हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया में पूरा आयोग का है कि इसको इंटेंसिव, जैसा कि उसका नाम दिया है विशेष गहन पुनरीक्षण, इसमें संपूर्ण कार्यों को सबसे ज़्यादा वरीयता के रूप में इलेक्शन कमीशन ने इसको रखा हुआ है और इसी क्रम में पूरी टीम इसमें तत्परता से जुटी हुई है। जी, तो ये जो पूरा फीडबैक है ये डायरेक्ट इसी को जाता है? जैसा कि आप किसी भी मतदाता का जो गणना फॉर्म भर के डिजिटाइज कराएंगे, ये तत्काल ईसीआई की वेबसाइट पर अंकित हो जाएगा। आपकी कोई भी मतदाता का जो भी डिजिटाइज हो गया, आप कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपके पास हार्ड कॉपी में है और वो वोटर ईसीआई की साइट पर अंकित नहीं है। सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी के दौरान ईसीआई के पोर्टल पर जा रही हैं। जी, तो आपने देखा कि एसडीएम एलन गर्ग ने विस्तार से बताया किस प्रकार से भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उज्जैन में भी उत्तर विधानसभा के लिए एसआईआर किया जा रहा है, यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है और मतदाताओं को कई सारे मौके दिया जा रहे हैं, घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कई मतदाता ऐसे भी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो बीएलओ, सुपरवाइजर और टीचर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको फॉर्म भरवाने में मदद करते हैं। लगातार ये प्रक्रिया 4 नवंबर से जो शुरू हुई है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यहाँ पर जिस प्रकार से यह प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में देश के 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू हुई है। खास बात यह है कि 4 दिसंबर तक जो है यह प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद में जनवरी तक का मौका मिलेगा। अगर किसी का फॉर्म छूट गया है, किसी का नाम नहीं आया है, तो वे अपने जो है दावे आपत्ति भी यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं और जनवरी तक लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी और फरवरी में पूरी इस योजना का जो है ड्राफ्ट तैयार होकर पब्लिकेशन होगा। सभी को नमस्कार। जैसा आपको विदित है, निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ज़िले में सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, ज़िले के सभी निवासियों से मेरी अपील है कि आपके घर पे बीएलओ जो हैं वो गणना पत्रक देकर जा रहे हैं। आप सभी गणना पत्रक को यथाशीघ्र उसको फिलअप करके वापस करें बीएलओ को, जिससे कि वो उसको डिजिटाइज करके आपका जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर सकें।
यह प्रक्रिया पूरे ज़िले में तेज़ गति से जारी है और आप सभी से मेरा आह्वान है कि यथाशीघ्र अपने अपने गणना पत्रक को भर के बीएलओ को आप दे दें, जिससे कि ये प्रक्रिया पूरी की जा सके। वर्तमान में अभी हमारे ज़िले में 15,96,000 मतदाता हैं और कुल मिला के लगभग 3 लाख मतदाताओं का गणना पत्र कंप्लीट हो चुका है, उनके फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं। मैं बचे हुए मतदाताओं से अपील करूंगा कि जल्दी ही अपना फॉर्म फिलअप करके दे दें, जिससे यह प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।